बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि पाकपतन में 5 साल बच्ची ज़्यादती का शिकार हो गई। बच्ची के शोर पर लवाकिन ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गांव मलिकपुर में 5 बच्ची के शोर पर लवाकिन ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को पकड़ लिया। वाक़े की इत्तला पर DPO पाकपतन कैप्टन तारिक वलायत मौके पर पहुंच गए और मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर में वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गम्बड़ के रिहायशी के साथ मुबैना ज़्यादती वाक़े का केस दाखिल नहीं हुआ। तफसील के मुताबिक गम्बड़ के रिहायशी नौजवान के साथ रेलवे स्टेशन पर 3 मुलज़मान की मुबैना ज़्यादती रेलवे पुलिस ने मुलज़मान को पकड़ लिया और गम्बड़ पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े का केस दाखिल नहीं हो सका। रानीपुर थाने की हदूद गडीजी में प्लाट के माहौल पर शेख बिरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हो गया और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग और एक ज़ख्मी हो गया। फायरिंग से एक शख्स जाँ बाग हो गया जबकि एक ज़ख्मी हो गया। इतला पर पुलिस मौके पर पहुंच के लाश और ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। प्लाट के मसले पर मिला बरादरी का ठट्टा शहर में मेन कौमी शराब पर धरना धरने में मर्दों के साथ बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हम इस सालों में इस प्लाट पर रह रही हैं। बस अफराद ने रात प्लाट पर कब्जा करके हम पर झूठी FIR कटवाई। पुलिस हमारे घरों में दाखिल होकर हमें हिरासत कर रही है। मुजाहिरीन का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया गया है। खानेवान में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरी ताद खानेवान कोंदर सोशल वेलफेयर और ताजिर बिरादरी की क़यादत में दूसरे दिन भी 2 घंटे तक शटर डाउन हड़ताल करके शाही बाजार से एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब खानेवान के आगे धरना दिया गया, जहां पर शुरका सैयद आशिक अली शाह, गुलाम मुर्तज़ा गाल, जवेद जोगी, शौकत चना और दीगर ने बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों से 20 से ज़ायद चोरी की वारदातें हो चुकी हैं मगर SHO खानेवान के कान पर जू तक नहीं रेंग रही मगर अभी तक मुलज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने IG सिंध DIG शहीद बेनज़ीर अब्बास से मुतालबा किया है कि चोरियों और डकैतियों में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर DPO ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि लोधरा के थाना कुरेशीवाला के इलाके सोडल वाली पुल पर निजी मोबाइल फ़ोन कंपनी के टावर पर डकैती की वारदात हुई। नामालूम मुसल्लह डाकू ने सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया और 10 लाख से ज़ायद का सामान लूट लिया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए मकामी पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुलज़मान पर सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 अफराद ने असली के तौर पर बैटरियाँ और सिक्योरिटी गार्ड से मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट लिए। उकाड़ा में रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में बाबा फरीद शुगर मिल इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना 500 अफराद के लिए शानदार इफ्तारी का एहतमाम किया गया। शुगर मिल इंतज़ामिया की जानिब से 200 अफराद में राशन भी तकसीम किया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं असगर राजपूत अपनी इस रिपोर्ट में। उकाड़ा रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में बाबा फरीद शुगर मिल इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना 500 अफराद के लिए शानदार इफ्तारी का एहतमाम। बाबा फरीद शुगर मिल इंजीनियर GM जवेद इकबाल कालू का कहना था कि ये बाबा फरीद शुगर मिल्स दी इंतज़ामिया ने फैसला किया सी कि हर रोज़ असी 500 पार्टिसिपेंट जड़ा या रोज़ादार जड़ा उसकी रोज़ा इफ्तारी का बंदोबस्त असी करांगे और साडी मैनेजमेंट जिहड़ी है बाबा फरीद शुगर मिल्स दी वो कमिटेड है कि इस तरह के सोशल वेलफेयर के काम पहले भी किए ने करोना की वेव दे विच और ये भी विदाउट एनी फेलियर राइट फ्राम दी फर्स्ट रमज़ान फर्स्ट रोज़ा ये असी 500 पार्टिसिपेंट जड़े ने कि मेजर साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की रिक्वेस्ट पे हम लोग तीनों तहसीलों में इस इलाके की कोई और मिल नहीं कर रही। हमारी ज़िम्मेदारी थी सिर्फ तहसील उकाड़ा की, लेकिन हम उकाड़ा, रिनाला खुर्द और दीपालपुर तीनों में हमारा अपना स्टाफ चीनी लेके जाता है। वहाँ पे हमारा स्टाफ हमने डिप्यूट किया हुआ है, वो चीनी आवाम को सस्ते दामों मार्केट से कम रेट पे वो दे रहा है और ये हम इसमें भी कमिटेड हैं और इंशाल्लाह अल्लाह तआला तौफीक दी तो आगे भी जो भी हमसे हो सका उकाड़ा की आवाम के लिए बाबा फरीद शुगर मिल की इंतज़ामिया करती रहेगी। इंस्ट्रक्शन थी हेड ऑफिस से और हमारे सीनियर GM साहब जनाब जवेद इकबाल कालू साहब, इन्होंने खुसूसी इसमें दिलचस्पी ली और हमें इंस्ट्रक्ट किया कि हर सूरत भी इस काम को हमने कामयाब करना है। तो हमने अपनी पूरी एफर्ट की और कोशिश की कि कम से कम 500 बंदों को खाना है, इससे तादाद बढ़ भी जाती है और उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं।
हम किसी को मायूस नहीं करते यहाँ पे, और भी फैसिलिटी दे रहे हैं। 200 बंदों को हम राशन, जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको हम राशन तकसीम करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक सफ़ेद पोश अफराद को भी अपनी खुशियाँ और इबादत में शामिल रखा है। अफ्तारी में बेहतरीन खाने की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अफ्तारी में खजूर, दूध, रूह अफ़ज़ा और चिकन बिरयानी, मीठा पुलाव मुहैया किया जा रहा है। खाने की पकवाई व तकसीम इस कदर एहसन अंदाज में की जा रही है कि हर अफराद को घर के माहौल जैसा एहसास हो। आखिर में इन्होंने कहा है कि शुगर मिल इंतज़ामिया की जानिब से 200 अफराद में राशन भी तकसीम किया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया दिन रात फील्ड में मुतहरिक कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने चुनिया, इलाहाबाद और गिरदनवा में कार्रवाई करते हुए 2 पेट्रोल पंप को पैमाना कम रखने पर सील कर दिया और मुतअद्दिद पेट्रोल पंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया आमिर भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पेट्रोल पंप मालकान अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे थे। 1 लीटर की कीमत वसूल करके 1.25 लीटर पेट्रोल दे रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मोहम्मद आमिर भट्ट का मजीद कहना था कि नाप तोल में कमी करके अवाम को लूटने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम अन्नास को हर तरह की सहूलियात की दस्तियाबी ही अवलीन मकसद है। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया का कहना था कि कम नाप तोल करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, कम नाप तोल करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। बवाना में ईद उल फितर की आमद है। खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने सस्ता बाजार का रुख कर लिया। मर्द और ख़वातीन और बच्चे कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, मेहंदी और चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि मार्केट की निस्बत यहाँ बहुत ही कम कीमत में कपड़े, जूते और ज्वेलरी वगैरह का सामान मिल जाता है। मज़ीद बता रहे हैं मलिक जाफ़र अली अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना ईद उल फितर की आमद है। सस्ता बाजार किसी नेमत से कम नहीं। शहरियों की बड़ी तादाद ने सस्ता बाजार का रुख कर लिया। ख़वातीन और बच्चे कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई है। वहाँ जो चीज़ 1000 रुपये में मिलती है वो यहाँ 400 और 500 रुपये में मिल जाती है। यहाँ कपड़े और जूतियाँ, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कॉस्मेटिक्स मार्केट की निस्बत काफ़ी रियायत में मिल जाती है। लिहाजा सस्ता बाज़ार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ऐसे बाज़ार ईद तक लगने चाहिए ताकि हम गरीब लोग आसानी से सामान खरीद सकें और ईद की खुशियाँ मना सकें। मलिक जाफ़र अली दी चीज़ है 400-500 दी मिल रही है तो जो 200-400-500 मजदूर कमाना लाना उनके वास्ते बाजार है बहुत अच्छा। जुम्मा बाजार असी तो गुआने के शहरी जिन्ने भी आने हैं इतने सानू 1000 वाली चीज़ 400-500 की बड़ी आसानी मिल जाती है। तो भाईजान असी ये बड़ी सानू खुशी होती है कि जो जुम्मा बाजार लगता है बुआने का ना, तो इस वास्ते मतलब मैं यही मेरी मतलब कि रिक्वेस्ट है हुकूमत नूं ते मतलब रेट कम किए जाए। मतलब कि जो साडा बाजार बुआना बाजार है वो जनाब रेट बहुत ज़्यादा हैं। इतने हर चीज़ मिलती हुई है जनाब, मेहंदी लवो जनाब, सूट, जुतियाँ, खिलौने, जो चीज़ अवेलेबल है मतलब कि हर चीज़ इतने अवेलेबल है। जितने बुआने बाजार के काम है ना उतना इतने ही है। खबर शामिल करते हैं तहसील गुजर खान से, जहाँ पर बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीम के बानी राना बशारत अली खान और शादा सिप्रा की हदायत पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के सिटी सदर ज़िया रशीद कुरैशी, इनकी टीम और निजी मॉडल स्कूल गुजर खान के तलबा का गुजर खान सर्विस रोड पर फ्री फ़लस्तीन के लिए पुरअमन मुज़ाहरा। तलबा ने हाथों में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन लव लव और मस्जिद अक्सा लव लव के नारे दर्ज थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के सिटी सदर ज़िया रशीद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि फ़ाशिस्ट इसराइल के पंजे से मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाया जाए। क़िबला अव्वल की आज़ादी तक तमाम पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। IG सिंध ने मुनशियात का नोटिस ले लिया। लिस्ट में ज़िले की 4 तहसीलों से ताल्लुक़ रखने वाले मुनशियात फरोशों के नाम दर्ज किए गए हैं। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई मुनशियात के बायस ज़िला भर में हज़ारों लोग कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं। दूसरी जानिब IG सिंध ने ज़िला सजावर के मुनशियात फरोशों की लिस्ट जारी कर दी। चुहुड़, जमाली, डरू, बठोरो, जोक शरीफ, लाडियों और दीगर शहर लिस्ट में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक ज़िले के छोटे बड़े शहरों में खुलेआम चलने वाली मुनशियात फरोशी पर अब एक्शन होगा।
डेरा अलयार थाने की हदूद में डकैती की वारदात हुई। जमाली बाईपास के मुकाम पर असले की जोर पर कार सवार ताजरों से 16 लाख रुपए छीन कर ले गए। डेरा अलयार खान जमाली बाईपास शराब पर कार सवार ताजरों से असले की जोर पर नकद रकम छीन ली गई। मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। ताजरान से जमाली बाईपास पर मुसल्लह अफराद ने रोक कर नकद रकम छीन ली है। ताजरों का तलब गो डंडा खान रिंद से आए। मुतासर ताजरों ने थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। तहाल कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई। मजीद तफ्तीश डेरा अलयार खान पुलिस कर रही है। SHO थाना खानका डोगरा पर कब्जा ग्रुप की हमायत का इल्ज़ाम लगाने वाला खुद कब्जा ग्रुप का सरगना निकला। नाजायज़ काबज़ीन की वजह से अपनी ही ज़मीन पर काश्तकारी करना गरीब किसान का ख्वाब बन गया। आला हुकाम से दादरसी की अपील की गई है। खानका डोगरा के नवाई गांव सालार सईदा के रहायशी किसान ने खानका डोगरा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 2018 में 5 एकड़ ज़मीन खरीदी, जिसकी रजिस्ट्री और इंतकाल मेरे पास है, मगर राना यासीन मेरी फसल तैयार होती मुझसे भत्ता मांगता है। इस बार भी रात की तारीकी में राना यासीन और उसके मुसल्लह साथियों ने मेरी तैयार फसल बर्बाद कर दी, जबकि DPO शेखुपुरा के हुक्म पर DSP सफ्तराबाद और SHO थाना खानका डोगरा मोहम्मद जमील भट्टी ने मेरी मदद करना चाहिए। तो कब्जा ग्रुप के सरगना राना यासीन ने SHO मोहम्मद जमील भट्टी के खिलाफ भी मनफी प्रोपागेंडा शुरू कर दिया। मजीद कहा कि मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका है और मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद यकूब सलार सईदा दा रहन वाला मैं। मेरा ज़मीन सरकारी कलां ते 5 एकड़ ज़मीन है मेरी। राणा अजमत तो लई है मैं ते राणा मोहम्मद यासीन जेड़ा ग्रुप है ये मैनू धमकियां लांदा है और इहदे बच्चे और आप मुलाजम है। ते जिस टाइम मेरी फसल पकदी है ये मतलब है कि आन के कट्टण दी कोशिश करता है ते मैं इनू बार बार मना करन दे बावजूद भी बाज नहीं आंदा पिया। ते मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DPO शेखुपुरा और मैं अपने मुतलका थाना खानका डोगरा थानेदार जमील भट्टी साहब से अर्ज़ करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे इस माफिया ग्रुप से जो कब्ज़ा ग्रुप से है इससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि मैनू इन्हां बहुत ही परेशान किया है। असले दे नोक ते मैनू जब भी मैं फसल मेरी तैयार होंदी है मैं जाना तो परेशान करते ने, आ जाते ने। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची के निजी होटल में बुजुर्ग दोस्त नेटवर्क की वजह से बुजुर्ग शहरी के कानून 2014 के नफाज का जायज़ा लेने के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं सनाउल्लाह हिकड़ू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नाजरीन को बताते चले, कराची बुजुर्ग दोस्त नेटवर्क BDN ने हेल्प एज इंटरनेशनल के ताउन से सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एक्ट 2014 के नफाज का जायज़ा लेने के लिए एक निजी होटल में वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप के दौरान महकमा समाजी बहूद सिंध के सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सेक्शन की सूबाई कोऑर्डिनेटर अनीस फातिमा ने शिरकत की। इसके अलावा बुजुर्ग दोस्त नेटवर्क सीनियर मेंबरान आबिद लाशारी, निशात अहमद, राना अकबर, अली खुर्शीद अहमद, अनीस दानिश, समीना, जमील जोड़ेजो, अल्ताफ़ खोसो और दीगर ने भी सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एक्ट के नफाज के लिए महकमा समाजी बहूद को तजावुज़ात पेश की। वर्कशॉप के दौरान महकमा समाजी बहूद सिंध के सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सेक्शन की सूबाई कोऑर्डिनेटर फातिमा ने कहा कि सिंध हुकूमत बुजुर्ग शहरियों को कानून के मुताबिक फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंतहाई मुखलिस और संजीदा है। हुकूमत सिंध ने बुजुर्ग शहरियों के लिए आज़ादी कार्ड जारी करने के लिए नादरा को बजट जारी कर दिया है, ताकि बुजुर्ग शहरियों के लिए अद्वियात पर 25% राहत, किराओं में 25% राहत, मुफ्त इलाज, बेघर बुजुर्गों शहरियों के लिए पनाहगाह में रहाइश की मुफ्त सहूलत और दीगर फ़वाइद यकीनी हो सके। A1 TV के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मजीद उन्होंने कहा कि बारे में पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, कार्ड का मरहला ये है कि हमने कार्ड बनाने के लिए सीनियर सिटीज़न का आज़ादी कार्ड बनाने के लिए जो एक्ट में तरमीम होकर आज़ादी कहा गया था उसको बनाने के लिए दे दिया गया है। हमने उसका ठेका उसके
ساری کے ساری پیمنٹ نادرا کو کر دی گئی ہے تاکہ وہ ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں پورے اوور آل سندھ کے ہمارے اولڈ ایج پرسن ہیں ان کے لیے تمام کارڈ بنانا شروع کر دیے جائیں. اس کے لیے ہم نے ہیڈ کوارٹر ایک کارڈ بنانے کے لیے بنا لیا ہے جو گلشن اقبال میں اپنا ورک اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے. تھا کہ آزادی ایکٹ میں آزادی کیوں لکھا گیا, آزادی کی جگہ وہ پیپلز لکھنا چاہ رہے ہیں, اور تو انشاءاللہ نادرا ود ان ون ویک اور 2 ویک ہمیں کارڈ چھاپ کر دے دے گا. عابد لاشاری, پریزیڈنٹ NDF, میں BDN کا ممبر ہوں. آج کی جو ورکشاپ کا مین مقصد ہمارا یہ تھا بلانے کا کہ ہم ریویو کریں گے ہمارے جو سینئر سٹیزن کے حقوق پہ جو بل پاس ہوا اس کی پروگریس کیا ہے. ابھی تک ان کے جو کارڈ بننے تھے آزادی کارڈ وہ بھی ڈیلیڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو بینیفٹس ملنے تھے اولڈر پیپل کو وہ ابھی تک کہاں تک پہنچے. تو ہمارا یہی ہے جو 1914 کا وہ لیجسلیشن ہے, ایکٹ ہے, اور جو آزادی کارڈ ہے جو سینئر سٹیزن کا بنا ہے اس پہ عمل کیا جا سکے. تو اس میں بڑی خوشی ہے, ہم شکر گزار ہیں سندھ گورنمنٹ کا جو اس نے قانون بنایا, اور ہمیں امید ہے بہت جلد یہ کارڈ بن جائے گا اور تمام سینئر سٹیزن سے فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو. کشمور کے قریب تھانہ حاجی خان شہر میں ڈاکو نے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے جبکہ 3 اہلکار زخمی ہو گئے. کشمور پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو تعلقہ ہسپتال کشمور پہنچایا. کراچی کے علاقے حزیز آباد میں شہریوں نے 2 مبینہ چوروں کو پکڑ کر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. کراچی حزیز آباد بلاک 8 مور پارک کے قریب واردات کے دوران شہریوں نے 2 مبینہ چوروں کو پکڑ کر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. SHO حزیز آباد نے بتایا کہ دونوں افراد چور ہیں جنہیں چوری کی واردات کے دوران عوام نے پکڑا اور فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا, جبکہ مبینہ ملزمان کی لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئیں. SHO کمران حیدر نے مزید کہا کہ ہلاک ہونے والے ملزمان کی شناخت تور جان بادملوک اور خدا انور کے نام سے ہوئی. ان کی قبضے سے گاڑی کے شیشے توڑنے والے دستانے اور دیگر اوزار ملے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں ایک گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں جس میں سے ملزمان چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دونوں ہلاک ملزمان سراب گوڑ مچھر کالونی کی رہائشی ہیں. SHO عزیز آباد نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والا ایک ملزم افغانی اور دوسرا بلوچ معلوم ہوتا ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ شہر سلطان GT روڈ اسد راہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ٹرانسپورٹر حضرات اور اہل علاقوں کو سفری سہولت میں شدید مشکلات کا سامنا, گاڑیاں کھٹارا ہو گئیں. عوامی اور سماجی حلقوں شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. تحصیل جتوئی کے نوائی علاقہ شہر سلطان GT روڈ کراچی کو ملانے والا روڈ اسد راہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حادثات معمول بن گئے ہیں, گاڑیاں کھٹارا ہونے لگیں. سیوریج کا پانی GT روڈ پر کھڑا ہونے سے اہل علاقوں کو سفری سہولت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. عوامی اور سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح سہیوال قصبہ نور شاہ میں بھی گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, مگر حالیہ بارشوں کے بعد گندم کے کاشتکاروں کو گندم کی کٹائی کے دوران کافی مشکلات درپیش ہیں اور گندم کی اوسط پیداوار میں کمی کا سامنا ہے. حالیہ بارشوں اور آندھیوں کے باعث گندم کی تیار فصل جو کٹائی کے قریب تھی گر گئی. گرنے کی وجہ سے گندم کی کٹائی کے دوران کسانوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. جہاں گندم کی فصل بارش کے باعث گری تھی وہ گل سڑ چکی ہے, جس کی وجہ سے گندم کا دانہ بھی خراب ہو گیا ہے. ہارویسٹر سے کٹائی کے دوران گری ہوئی گندم مشین میں نہیں آتی بلکہ مشین کے نیچے آنے سے مزید خراب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پنجاب میں اس وقت گندم کی کافی حد تک کمی واقع ہونے کا امکان ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ ہارویسٹر کی کٹائی سے گندم مزید کم ہو رہی ہے. اس طرح گندم کی مناسب پیداوار حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو ہاتھ سے کٹائی کروانی چاہیے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.